तो आज हम जिन लेखों पर बात करने वाले हैं वो वाकई बहुत अलग हैं। किसी कहानी या रिपोर्ट जैसी नहीं है। इनकी भाषा में एक तरह की आप कह सकते हैं कविता है, एक गहराई है जी। ये एक ऐसी मुलाकात की तस्वीर खींचते हैं जो असल दुनिया में तो कभी हुई नहीं, लेकिन जिसकी कल्पना ही बहुत कुछ सिखा देती है। सोचिए एक दिव्य बाग है और वहां 3 महिलाएं मिलती हैं जो अलग अलग परंपराओं और इतिहास का हिस्सा रही हैं, सीता, आसिया और मरियम। बिल्कुल। आज हम इन लेखों की परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस काल्पनिक मुलाकात के पीछे का असली संदेश क्या है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक अवस्था को समझने की कोशिश है। और इन लेखों की सबसे खास बात यही है कि ये किसी घटना का ब्यौरा नहीं देते, हाँ, बल्कि एक एहसास को पकड़ते हैं। ये बाग जिसे जन्नत कहा गया है, वो सिर्फ कोई जगह नहीं है। ये मन की उस शांति और सुकून की स्थिति का प्रतीक है जहां दुनिया की सारी परेशानियां, सारे सवाल सब पीछे छूट जाते हैं। लेखक हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां सब कुछ पूरा हो चुका है। तो चलिए शुरुआत उसी जगह से करते हैं, उस बाग से। इसका वर्णन बहुत ही सुंदर है। हाँ, बहुत। लिखा है, छाया पर छाया, प्रकाश पर प्रकाश, न कोई सूरज जलाता न कोई रात छिपाती। मतलब वहां कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं है, न चुभने वाली धूप ना डराने वाला अंधेरा, सब कुछ एक संतुलन में है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल सही। और ये संतुलन ही उस जगह की खूबसूरती है। एक और दिलचस्प बात है वहां की नदियों के बारे में। ओ हाँ, लेख में लिखा है कि वहां नदियां बह रही हैं, लेकिन प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि पहले से मिली हुई रहमत की याद दिलाने के लिए। ये बात ये सोचने पर मजबूर करती है ना? ये तो कमाल की बात है। मतलब उस जगह पर जरूरतें ही खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल। हम तो दुनिया में हर चीज किसी जरूरत के लिए करते हैं। पानी पीते हैं प्यास लगने पर, खाते हैं भूख लगने पर। हाँ। लेकिन वहां नदी सिर्फ एक खूबसूरत याद की तरह है। दूसरे लेख में भी कुछ ऐसा ही था, है ना? जी बिल्कुल, कि वे पानी की तलाश में नहीं थीं, क्योंकि धैर्य से उनकी प्यास पहले ही बुझ चुकी थी। वाह, ये भौतिक जरूरतों से ऊपर उठ जाने की अवस्था है। ये परम सुरक्षा और सुकून है। इसीलिए कहा गया है, शांति और सुरक्षा के साथ बाग में प्रवेश करो। तो एक तरह से ये माहौल उस मुलाकात के लिए एक आदर्श मंच तैयार करता है जो होने वाली है। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां कोई कमी नहीं, कोई डर नहीं, कोई अधूरापन नहीं। तो ये बाग एक तरह से एक आदर्श मंच है, एक ऐसी जगह जहां कोई कमी नहीं है। अब देखते हैं कि इस मंच पर कौन 3 किरदार आते हैं और वे अपने साथ क्या लेकर आती हैं। सबसे पहले सीता का जिक्र है। उनके बारे में कहा गया है कि उनका दिल सुकून में है और उन्हें परखने के लिए कोई आग नहीं बची थी, क्योंकि आग पहले ही गवाही दे चुकी थी। हाँ, और उस एक लाइन में कितनी गहराई है, आग पहले ही गवाही दे चुकी थी। वही तो। मतलब जिस चीज को उनकी परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया, वही चीज उनकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत बन गई। सही कहा। लेख में आगे ये भी लिखा है कि जो लोगों से छिपा था वो ईश्वर को बहुत पहले से पता था। ये उनकी उस आंतरिक सच्चाई की ओर इशारा करता है जिसे साबित करने के लिए किसी बाहरी दुनिया की गवाही की जरूरत ही नहीं थी। फिर आती हैं आसिया, जिन्होंने, जैसा कि लेख कहता है, महलों की सुरक्षा के बजाय अपने रब की निकटता को चुना। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एक तरफ फिरौन का महल, सारी दौलत, सारी ताकत, और दूसरी तरफ सिर्फ आपका विश्वास। सिर्फ विश्वास, और उस एक चीज के लिए सब कुछ छोड़ देने का फैसला। ये उनकी परीक्षा थी, सत्ता और उत्पीड़न के बीच अपने विश्वास पर कायम रहना। वो उस दौर के सबसे बड़े अत्याचारी के घर में थी, लेकिन उनकी आस्था वो जरा भी नहीं डगमगाई। और उस बाग में, जैसा कि लेख बताता है, अब कोई जंजीर उनका पीछा नहीं करती थी, कोई डर नहीं बचा था। वाह! यह एक बहुत शक्तिशाली छवि है कि उन्होंने दुनिया में धैर्य से जो बनाया था, वही यहाँ प्रकाश के घर के रूप में प्रकट हुआ। वाह! ये छवि तो मेरे दिमाग में अटक गई है। धैर्य से जो बनाया था वो प्रकाश का घर बन गया। क्या खूब लिखा है ना? और फिर हैं मरियम, पवित्रता में दृढ़ और भरोसे में अटूट। दुनिया में उन पर जो आरोप लगे, जिस अकेलेपन का उन्होंने सामना किया, वो हम सब जानते हैं। जी। लेकिन यहाँ उस बाग में फरिश्ते उनके साथी हैं, अजनबी नहीं। अच्छा। वह अब उस अवस्था में है जहां वो दिव्य आदेशों की आदी हो चुकी हैं। ना तो किसी एहसान पर गर्व करती हैं, ना ही किसी परीक्षा से हिलती हैं। उनकी स्थिरता, उनका ठहराव अद्भुत है। तो उन्होंने दुनिया में अकेले रहकर भी ईश्वर पर जो भरोसा रखा, वही भरोसा यहाँ उनकी ताकत है। बिल्कुल।
तो हमारे पास ये 3 महिलाएं हैं और तीनों की परीक्षाएं एकदम अलग हैं। सीता को अपनी सच्चाई सार्वजनिक रूप से साबित करनी पड़ी। आसिया को एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ अकेले खड़ा होना पड़ा। बात ये वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को नामों से नहीं बल्कि अवस्थाओं से पहचाना। इसका क्या मतलब हुआ? ये इन लेखों का सबसे गहरा और खूबसूरत बिंदु है मेरे हिसाब से। अच्छा। इसका मतलब ये है कि उस आध्यात्मिक दुनिया में आपकी पहचान आपके नाम, आपके परिवार, आपकी कहानी या बाहरी लेबल से नहीं होती। तो फिर किससे होती है? आपकी पहचान सिर्फ ये है कि आप अंदर से क्या हैं, आपकी रूह की अवस्था क्या है। उनका मिलना खामोशी में होता है, लेकिन वो खामोशी खाली नहीं है, उसमें एक गहरा संवाद है। लेकिन क्या इसका ये भी मतलब है कि शब्द वहां पर कम पड़ जाते हैं, कि कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भाषा में बांधा ही नहीं जा सकता? शायद यही। ये तो आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया के बिल्कुल उल्टा है, जहां हम सब बाहरी लेबल, प्रोफाइल पिक्चर और बायो के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये बिल्कुल वैसा ही है। वहां दिखावे की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके दिल, जैसा कि एक लेख कहता है, सीधे बात करते हैं। वे एक दूसरे के संघर्ष को, उनकी जीत को, उनके धैर्य को बिना शब्दों के महसूस कर सकती हैं। उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। और वो मौन संवाद कितना शक्तिशाली है। लेख कहता है, सीता की उपस्थिति बोली, जब ईश्वर गवाह हो तो सत्य को बचाव की आवश्यकता नहीं होती। वाव! सिर्फ एक वाक्य में उनकी पूरी कहानी का सार आ गया। उन्हें किसी और को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं रही। हाँ, और इसी बात को अगर हम और गहराई से देखें तो ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य बन जाता है। फिर आर्जिया की शांति जवाब देती है, जब दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो तो विश्वास कम नहीं होता। ये फिरौन के दरबार में उनकी अकेली लड़ाई की गूंज है। बिल्कुल, जहां उन्होंने हर ऐशो आराम को ठुकराकर सिर्फ अपने विश्वास को चुना था। और मरियम की स्थिरता इस संवाद को पूरा करती है, जब ईश्वर पर्याप्त हो तो भरोसा ही काफी है। जी। ये उस भरोसे की तरफ इशारा है जिसने उन्हें उस मुश्किल घड़ी में संभाला जब पूरी दुनिया उन पर उंगलियां उठा रही थी और वो बिल्कुल अकेली थी। सही। ये बिना शब्दों की एक ऐसी बातचीत है जो हजारों पन्नों पर भारी है। दूसरे लेख में इसी संवाद को थोड़ा अलग और शायद ज्यादा व्यक्तिगत तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, वो कैसे? वहां उनकी खामोशी उनके दुनियावी दर्द को भी बयान करती है। सीता की खामोशी कहती है, दुनिया में मुझ पे शक किया गया, हालांकि मैं सच्ची थी। आसिया की निगाहें जवाब देती हैं, मुझे धमकाया गया, हालांकि मैं विश्वास करती थी। और मरियम की आंखें उन दोनों को समेटते हुए कहती हैं, मुझ पर आरोप लगाया गया, हालांकि अल्लाह जानता था। ये उनके व्यक्तिगत दर्द और उनकी आंतरिक सच्चाई के बीच का तनाव दिखाता है, जो अब उस बाग में आकर शांत हो गया है। की प्रतिक्रिया एक थी, धैर्य। हाँ, ऐसा लगता है कि यही वो धागा है जो इन तीनों को एक साथ पिरोता है। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। संदेश ये है कि दुनिया की आजमाइशें किसी का पद तय नहीं करती, बल्कि उन आजमाइशों पर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी दृढ़ता तय करती है। दूसरे लेख में ये बात और भी साफ है। दुनिया ने तुम्हें अलग अलग तरीकों से परखा, लेकिन धैर्य तुम्हें एक ही बाग में ले आया। हाँ, तो मतलब ध्यान उनकी पीड़ा पर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान उस गुण पर है जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, सत्य, विश्वास और ईश्वर में भरोसा। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अक्सर कहानियों में हम किरदारों को उनके दुखों से पहचानते हैं। हम कहते हैं वो जिसने बहुत दुख झेला। जी। लेकिन यहाँ जोर उनके दुख पर नहीं, बल्कि उस दुख के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पर है। उनकी पहचान उनकी परीक्षा नहीं, बल्कि उनकी दृढ़ता है। आहट के बिना धैर्य था। हाँ, ये भी एक बात है। ये आज भी कितना मुश्किल है ना? किसी मुश्किल से गुजरना एक बात है, लेकिन बिना किसी कड़वाहट या शिकायत के गुजरना, वो असली परीक्षा है। बिल्कुल। लेख में सीता बिना कड़वाहट के दृढ़ता की बात करती हैं, आसिया सत्ता के डर के बिना विश्वास की, और मरियम बिना अभिमान के पवित्रता की। तो ये दिखाता है कि उन्होंने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि उसे गरिमा और एक शुद्ध हृदय के साथ पार किया। हाँ, उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। एक और बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो ये थी कि उस बाग में क्यों की अब जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनका दुख, उनके सवाल, सब पीछे छूट गए हैं। क्योंकि उस अवस्था में कारण और स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। सही। जब आपको परम शांति मिल जाती है तो आप ये नहीं पूछते कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना कठिन क्यों था।
जो चीजें धरती पर बहुत भारी थीं, वे यहाँ हल्की हो गई हैं। कोई याद उन्हें घायल नहीं करती। नहीं करती। ये एक पूर्ण उपचार, एक कंप्लीट हीलिंग की अवस्था है। सवाल पूछने का मतलब है कि अभी भी कोई उलझन या दर्द बाकी है। वहां कोई उलझन नहीं है, केवल स्वीकृति और शांति है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और खूबसूरत विचार है। लेख के अंत में कहा गया है कि जन्नत में वे परीक्षाओं के प्रतीक नहीं रह गईं। हाँ, वे शांति के साथ ही बन गईं। ये तो पूरा का पूरा नजरिए का बदलाव है। उनकी पहचान ही बदल गई। ये एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन है। दुनिया में हम उन्हें अक्सर उनके संघर्षों के लिए याद करते हैं। सीता का अग्नि परीक्षण, आसिया का फिरौन के खिलाफ विद्रोह, मरियम का अकेलापन। हाँ, हम उन्हें उनकी परीक्षाओं से ही जानते हैं। लेकिन जन्नत में वे इन घटनाओं से आजाद हैं। वे अब उन कहानियों की कैदी नहीं हैं। वे बस शांति में मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की साथी बनकर। तो उनका अतीत अब उन पर बोझ नहीं है। नहीं, बल्कि उनकी धैर्य का एक खूबसूरत प्रमाण है। 3 महिलाएं, 3 रास्ते, 1 इनाम। ये वाकई में एक शक्तिशाली विचार है कि कैसे अलग अलग संघर्ष एक ही मंजिल तक ले जा सकते हैं अगर प्रतिक्रिया में दृढ़ता हो। लेख का अंत भी बहुत सुकून देने वाला है और ये पर्याप्त था। हाँ, इस एक छोटी सी लाइन में एक तरह की पूर्णता है कि जो कुछ भी उन्होंने सहा उसका इनाम इतना उत्तम है कि अब और किसी चीज की कोई इच्छा ही नहीं बची। बिल्कुल। ये उस परम संतुष्टि की स्थिति को दर्शाता है। उन्हें अपने रब से प्रसन्नता और ऐसे बाग मिले जिनके नीचे नदियां बहती हैं। ये उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां हर संघर्ष का फल मिल गया है और हर सवाल का जवाब शांति में घुल गया है। ये पर्याप्त था का मतलब है अब कोई और चाहत नहीं, कोई और मंजिल नहीं। यही अंतिम सत्य है। तो इन लेखों से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे 3 बिल्कुल अलग जीवन की कहानियां अपनी अपनी कठिन परीक्षाओं के साथ धैर्य और विश्वास के एक साझा धागे में बन जाती हैं। जी, ये खामोश संवाद और अवस्थाओं से एक दूसरे को पहचानने का विचार हमें ये सिखाता है कि सच्ची समझ और सम्मान शब्दों से कहीं परे हैं। और अंत में ये सब इस बात पर आता है कि कैसे दृढ़ता यानी बिना कड़वाहट के सब्र किसी भी परीक्षा को पार कर सकता है और उसका अंतिम इनाम परम शांति और सुकून है। बिल्कुल। उनकी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से बनती है कि हमने उसका सामना कैसे किया। ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पे मनन किया जा सकता है। ये लेख उन गुणों का सम्मान करते हैं जो बड़ी ऐतिहासिक और सार्वजनिक परीक्षाओं में परखे गए थे। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की हमारी रोजमर्रा की निजी परीक्षाओं में, ऑफिस के दबाव, रिश्तों की उलझनें या अपनी ही उम्मीदों के बोझ में कौन से गुण गढ़े जाते हैं, और क्या एक दिन शब्दों से परे किसी जगह पर उन खामोश संघर्षों को भी पहचाना और सम्मानित किया जाएगा।